मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियसली आपको और आपके पेशेंट को रिस्क में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी इमरजेंसीज़ हैं उसके बारे में हम थोड़ी लेट बात करेंगे। सो व्हाट इज सिनकोप? सिनकोप होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहली चीज़ हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, व्हाट इज़ इट, ठीक है। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी में हम इसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद इसके साइंस एंड सिम्टम्स कि भैया होता कैसे है, दिखता कैसे है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट कि हम इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सो पहला, सबसे फर्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी। आपको कॉर्टिसोल पता है क्या होता है? इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन। सो ये जो स्ट्रेस हार्मोन होता है हमारा, ये बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी में जो एपिनेफ्रिन होता है उसको सेंसिटिव बना देता है। आसान भाषा में बोले तो इंक्रीज इन एपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिसोल मेक्स cortisol susceptible to epinephrine due to action of epinephrine on muscles, जो कि skeletal muscles स्पेशली वो हमारे बीटा 2 रिसेप्टर्स पे काम कर जाती है, which leads to increase in vasodilation and decrease in peripheral resistance। बोला जाए इसको नॉर्मल लैंग्वेज में, दैट इज pooling of blood in skeletal muscles। Now due to pooling of blood there is decrease in blood in body that is circulating। अगर इमेजिन करिए आपका पुलिंग ऑफ ब्लड एक्सट्रीमिटीज़ में हो जाए, ओके, सो जो हमारी सेंट्रल बॉडी है उसके अंदर ब्लड कम रह जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई ड्रॉ दिस वन ह्यूमन, ओके, सो अगर सारा ब्लड यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, सो एक ह्यूमन बॉडी में 100% ब्लड होता है। कितना? 100% ब्लड होता है, जिसमें से 20% यहाँ, 20% यहाँ, 20% यहाँ, 20% यहाँ। कितना हो गया? 20, 40, 50, 60, 70, 80, 80% ब्लड ही हो गया। बचा कितना? 20 ब्लड इन दिस एंड दिस ब्रेन ऑल्सो। सो जो हमारा हार्ट है वो जो पंप कर रहा है ब्लड, वो सिर्फ 20% कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो सब पुलिंग हो गई ब्लड की। So this leads to decrease to blood in heart. This is called decreased venous return to heart. अब which leads to cardiac output. उसका decrease होने में it leads. अब इससे क्या होता है? It leads to decrease blood to brain. Obviously जब 20% हमारा blood heart को जा रहा है तो बाकी का कुछ 10% ब्रेन को जा रहा है, 10% ही हार्ट को जा रहा है। सो इसमें हमें क्या पता चला कि हमारा सेरिफेरल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो गया। यही हमारा सिनकोप होता है। अब सिनकोप में कुछ ऐसी फीलिंग आएगी पेशेंट को, जैसे मैंने भी बताया था आपको, जो हमने सिनेरियो करा था, सडनली फीलिंग वार्म, स्वेटिंग होने लगेगी पेशेंट को, माथे पर ठंडा स्वेट होने लगेगा, एक्सट्रीमिटीज़ गेट्स कोल्ड, हाथ पैर ठंडे एकदम, आप यू टच द पेशेंट एंड यू फील कोल्ड, नोजिएटिंग। एंड हाँ, ऑलवेज आस्क फॉर कंसेंट ऑफ पेशेंट कि कैन आई टच यू। कभी मेल पेशेंट को फीमेल ना टच करें, फीमेल पेशेंट को मेल ना टच करें, कीप दिस इन माइंड। नोजिया, फीलिंग ऑफ वॉमिट आएगी पेशेंट को, अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, और घबराहट भी होती है पेशेंट को। इसमें घबराना नहीं है, हमारा जो प्रोटोकॉल है सबसे पहले होना चाहिए डू नॉट पैनिक, पेशेंट से पहले डॉक्टर, या देन ट्रिंडरबर्ग पोजीशन हमें लेनी है, सर नीचे पैर ऊपर, और अगर एरोमेटिक अमोनिया है आपके पास देन यूज़ दैट।